दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम लेकर आया हूं जो खास तौर पर आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम में अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए लमसम अमाउंट जमा करते हैं तो वो एक समय बाद 25 से 30 लाख रुपए तक बन सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। तो उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, कितने वर्षों तक पैसा जमा रखना है, कितने परसेंट के साथ आपका पैसा ग्रो हो सकता है और कितना रिस्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यह केवल एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के कंधों पर कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, और इनमें सबसे जरूरी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का भविष्य संवारना। चाहे वो उनकी पढ़ाई हो, उनकी शादी हो या फिर उनकी हायर एजुकेशन। इसीलिए अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सही वक्त पर सही योजना में पैसा लगाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि ये एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार भरा जरूरी कदम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की। ये एक हाइब्रिड स्कीम है जो आपके पैसे को डेट और इक्विटी दोनों में लगाकर आपके लिए रिटर्न तैयार करती है। इसमें डेट का हिस्सा 35% तक हो सकता है और इक्विटी में 65% तक हो सकता है। तो दोस्तों, यह फंड सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। अभी इसका एयूएम यानी कि टोटल जमा पैसा 8 अगस्त 2025 तक 3,827 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब निवेशकों ने इसमें खूब भरोसा दिखाया है। अगर इसके डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.85%, जो पहले 0.87% था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है, जो अच्छी बात है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? सिंपल है, ये वो फीस है जो फंड मैनेजर को हमारे पैसे संभालने के लिए दी जाती है। इस चाइल्ड प्लान में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इस अवधि के दौरान निवेशक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे निवेशक की मृत्यु या अन्य प्रमाणिक आपात स्थिति में जरूरी दस्तावेज जमा करके पैसा निकाला जा सकता है। अब अगर आप 5 साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद पैसा निकालना चाहते हैं तो एग्जिट लोड इस तरह लगेगा। अगर लॉक इन खत्म होने के एक दिन से 365 दिन मतलब एक साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 3% पेनल्टी लगेगी। अगर लॉक इन खत्म होने के एक साल से 2 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 2% पेनल्टी लगेगी। अगर लॉक इन खत्म होने के यानी 2 साल से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 1% पेनल्टी लगेगी। और अगर लॉक इन खत्म होने के यानी 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस फंड के 5 साल के लॉक इन को कमी मत समझो, ये तो इसकी खासियत है। ये लॉक इन निवेशक के पैसे को सेफ रखता है ताकि बच्चों के बड़े सपनों जैसे टॉप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, धूमधाम वाली शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सको। 5 साल में शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव थोड़ा बैलेंस हो जाता है और निवेशक के पैसे पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है जो रिटर्न्स को और बढ़ाता है। ये लॉक इन निवेशक को थोड़ा डिसिप्लिन में रखता है। और दूसरी बात, ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसलिए यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इस स्कीम में एसआईपी में मिनिमम निवेश 500 रुपए कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए। और अगर हम बात करें इस स्कीम में एसआईपी और लमसम के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। अगर हम इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो 2020 से मिस्टर रामायार श्रीनिवासन और 2023 से मिस्टर राजीव राधाकृष्णन इस फंड को संभाल रहे हैं। ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि हमारा पैसा कहां लगाना है और रिटर्न्स की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न की। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 2.79% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 5.82% CAGR रिटर्न दिया है, जो कि काफी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में मार्केट ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से काफी गिर गई थी। लेकिन अगर हम इसके पिछले 3 साल के CAGR रिटर्न की बात करें तो इसने 22.64% का रिटर्न दिया है और वहीं पिछले 5 साल में 35.86% के रिटर्न दिए हैं, जो कि जबरदस्त है।
इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 23 स्टॉक्स हैं, जिनमें मुथूट फाइनेंस, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट, एचडीएफसी बैंक, रीन्यू एनर्जी, केपीआर मिल्स जैसी टॉप कंपनियां शामिल हैं। नीचे आप पूरी होल्डिंग डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना जमा करने पर कितना हो सकता है अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस फंड ने पिछले 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम आने वाले सालों के लिए यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% ही मान के चलते हैं। आगे की कैलकुलेशन करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देते और म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% मान के चलते हैं। तो यहां पर 10 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,35,361 रुपए का। और 50,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो पैसे मिलेंगे वह 1,85,361 हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो 14% सालाना रिटर्न के आधार पर 6,37,174 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपए जोड़ने पर कुल राशि 6,87,174 रुपए हो जाएंगी। 25 साल के लिए निवेश करने पर आपको 12,73,096 रुपए का रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपए जोड़ने पर कुल राशि 13,23,096 रुपए होंगी। अगर 30 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो रिटर्न 24,97,508 रुपए होगा और इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपए जोड़ने पर कुल राशि 25,47,508 रुपए हो जाएगी। अब दोस्तों, आप कहेंगे 30 साल का इंतजार बहुत होता है, लेकिन शादी तो 22 साल के बाद ही करनी है। तो इसके लिए निवेशक को बड़ा निवेश करना होगा, जैसे 1 लाख, 2 लाख आदि, और उसका कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। यह कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर की गई है, जिसमें रिटर्न हर साल आपके निवेश पर जुड़ता जाता है। एक बार फिर ध्यान दें कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न बाजार के जोखिमों पर निर्भर करते हैं और 14% का अनुमानित रिटर्न गारंटी नहीं है। निवेश से पहले स्कीम की डिटेल्स और जोखिमों को अच्छी तरह समझ लें। और यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।